परीक्षा 2018 में जो सवाल आपके भूगोल के पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो आप सभी लोग देखिएगा, 64वीं बीपीएससी प्री 2018, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 की बात करते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे कि इसमें भूगोल के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। सवाल कौन कौन से पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो उस स्थल रुद्ध देश का नाम क्या, हंगरी। उस स्थल रुद्ध देश का नाम क्या, हंगरी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी प्रचलित नहीं। भूमध्य सागरीय जो आपकी जलवायु है वो प्रचलित नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन से आपके उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु आपके प्रचलित नहीं है। सवाल का आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंपास। अब देखो, सुबह में 8 बजे मैं भूगोल की क्लास लेता हूं और उसमें मैंने ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। तो जो भी साथी रेगुलर बेसिस पे क्लास को ले रहे होंगे उनसे सवाल गलत नहीं होगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा देश आपके कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो सऊदी, आपके अमेरिका को छोड़ दिया तो सऊदी अरब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय के पठार की बात करें तो जो भूवन पहाड़िया है वो अंश नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों के तीनों इसके अंश है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो जो दिए गए विकल्प है उसमें सबसे ऊंचाई पे स्थित है नाथुला दर्रा, 14,450 फीट। तो नाथुला इसमें आपके दे रहा है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई में इसमें से, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर ई हो जाएगा जो बीपीएससी ने माना है। कलिवास मृत्तिका जो कि जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पे पाई जाती है। तो जाफरान की जब हम बात करें तो जाफरान केसर का एक प्रकार है। और भारत में केसर कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में केसर आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। गुड्डू राव ब्लॉक्स, आई अप्रिशिएट योर वर्क सर, बट साउंड के बेस को कंट्रोल करें। साउंड के बेस को कंट्रोल गुड्डू राव ब्लॉक्स कैसे करें बताइए। अब तो साउंड के कंट्रोल बेस को कंट्रोल करने के लिए 40,000 का माइक लिया है। अब इससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं तो आप लोग बताइए। गरीब शिक्षक है, आपको पता है 10-15 लोग बेचारे देखते हैं हमको, और वो भी 10-15 ऐसे लोग हैं कि जो हमें मैसेज करते हैं भैया हमारा बीपीएससी का प्री है, आप हमें पढ़ा दीजिएगा। तो हम एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की भी ध्यान रखते हैं। हम ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे 10 लोग दिख रहे हैं तो क्लास को बंद करके आराम से चादर ओढ़ के सो जाए, नहीं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ईश्वर ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। हमारे हिस्से की जो जिम्मेवारी है वो हमें निभाना है, आपके हिस्से की जो जिम्मेवारी है वो आपको निभाना है। सब कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो समाज में फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूँ, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हो। देखो, जब आप किसी चीज में कमी देखोगे तो केवल कमी नजर आएगी, कमी नजर आएगी। जब आप किसी चीज में कमी ना देख के उसकी अच्छाई को देखने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छाई। ऐसा तो नहीं कि मैं मोहम्मद रफ़ी हूँ, मैं अरिजीत सिंह हूँ, ऐसा तो नहीं है। हमारी आवाज़ तो वैसे अगर उतनी अच्छी आवाज़ होती ब्रदर तो फिर मैं सिंगर बनता, क्यों ही 10 बच्चों को पढ़ा के मैं इतना मेहनत करता। एक गाना गाता कम से कम 10-20 लाख लोग देखते। तो थोड़ा सा ना आप लोग चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन तब भी मतलब हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगे, आपको हम अच्छे दिखें, पूरी कोशिश हमारी रहती है। अगर कहीं पे कोशिश में कमी रह जाए तो आप लोग अपने परिवार का एक सदस्य समझ के माफ़ कीजिए। जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, एक बार मन करे तो सेशन को शेयर कीजिए। आप लोग इतने प्यारे हो, आप लोग इतने प्यारे हो
कि आप लोगों से शेयर करने को कहने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। और मान लो कि आप लोगों को मैं बोला कि शेयर करो, और यहाँ पे 10 बच्चे 10 से 15 नहीं हो पा रहे, तो ये गलती आपकी नहीं, आपके ऊपर मैं क्यों गुस्साऊंगा। अरे यार, आपने इतना विश्वास किया है कि इस इतने ज्यादा मतलब पैसे वाले YouTube चैनलों के बीच में एक छोटा सा चैनल जिसके पास कोई शेयर करने वाला नहीं है, जिसके पास कोई इवेंट बनाने वाला नहीं है, जिसके पास कोई थंबनेल बनाने वाला नहीं है, जिसके पास कोई टैग डालने वाला नहीं है, हमारे पास इतनी कमी है कि हम लोग एक बार कमेंट में भी नहीं बोलते हैं कि एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। हमारे पास इतनी कमी है कि हम लोग आज तक टेलीग्राम के लिंक को भी नहीं डाल पाए कमेंट में, नहीं तो हम लोग भी दबा के सब चीज को डालते। लेकिन इतने ज्यादा मतलब सब चीज अभाव होने के बाद भी आपने कंटेंट का रिस्पेक्ट किया है, और आप लोग इवेंट बन जाता है तो ये नहीं देखते हो कि इसमें टॉपिक क्या लिखा है, इसमें क्या कौन से एग्जाम के लिए। इतना आपको भरोसा होता है कि टीम प्रबल का कोई भी मेंबर आएगा तो कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर, और आप लोग उसमें बिना पोस्टर देके क्लास में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, इसीलिए मैं कभी भी आप लोगों से नाराज नहीं होता हूँ। आपकी संख्या अगर ये हमेशा जीवन में भी 20 रह जाएगी तब भी नाराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सच्चे दिल से, अलग बात है कि आप लोग चाहते हो कि हमारे अलावा कोई और ना सीख जाए, नहीं तो वो भी अच्छा कर जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन बात समझ गए? तो आप लोग खूब अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़िए, और आप लोग बहुत प्यारे हो यार। तुम लोगों को जितना भी मैं बोलूं, इसीलिए देखो मैं अपनी जुबान से एक बार भी क्लास में आते समय बोल देता हूँ, जाते समय बोल देता हूँ, लेकिन कभी भी जबरदस्ती आप लोगों को इरिटेट में नहीं करता हूँ। ब्रिजेश कुमार, प्रबल सर, राधे राधे, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। तो कभी भी मैं आपको इरिटेट नहीं करता हूँ कि नहीं आप करो करो करो, नहीं, आपने बहुत दिया यार, उतना मेरे लिए काफी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था लगभग अगर बात किया जाए तो आपके नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो लगभग आपके 31% था। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? भूबन की पहाड़ियां। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो फिर मैंने क्या बताया कि वह दर्रा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कार्यवासी मृतिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहां पे भाई? तो कश्मीर हिमालय में। दो बार इन्होंने टाइप कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो फिर कितना हो जाएगा? 31%, कोई दिक्कत की बात नहीं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चीनी का कटोरा कहते हैं? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एक नंबर पे? चादरी अभ्रक। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सवाल रहे जो आपके 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में भूगोल से सवाल आपको पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको भूगोल के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो वास्तव में सर आप और आपकी टीम में दम है। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका प्यार है। तो अगर आप लोगों को ज्योग्राफी का सेशन अच्छा लगा होगा, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।